नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। गायघाट मेट्रो टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर कार सवार टोल कर्मी पर तानी बंदूक। केजरीवाल अस्पताल में बीमार बच्चे की भर्ती कराने के दौरान परिजन और कर्मी आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार सांसद अजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गायघाट मेट्रो टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर कार सवार ने टोल कर्मी पर तानी बंदूक। मुजफ्फरपुर में अब टोल कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। टोल कर्मी को टोल टैक्स मांगना महंगा पड़ गया। जहां कार सवार युवक ने टोल कर्मी के सीने पर पिस्टल तान जान से मारने की धमकी दी। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के मेठी टोल प्लाजा की है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक कार सवार व्यक्ति टोल कर्मी को पिस्टल दिखाते नजर आ रहा है। दरअसल घटना 23 अप्रैल की है, जहां कार सवार अपना कार लेकर टोल प्लाजा के पास आया। इस दौरान वहां केबिन में बैठे टोल कर्मी ने कार सवार से टोल टैक्स की मांग की, जिससे कार सवार व्यक्ति नाराज हो गया और टोल कर्मी के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी। बुधवार को सीसीटीवी फुटेज के साथ टोल कर्मी ने गायघाट थाने में कार सवार व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है। पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। जिले के केजरीवाल अस्पताल में अस्पताल कर्मी और बीमार बच्चे के परिजन आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। मंगलवार की देर रात शहर के जुरन छपरा स्थित केजरीवाल अस्पताल में बच्चे के भर्ती के बाद किसी बात को लेकर मरीज के परिजन और अस्पताल के कर्मी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया, फिर मरीज के परिजन और अस्पताल कर्मी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई। मरीज के परिजनों ने 112 नंबर की पुलिस टीम को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद ब्रह्मपुरा पुलिस और नगर थाने और 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी अस्पताल कर्मी को हिरासत में ले लिया गया। वहीं अपनी सहकर्मी को हिरासत में लिए जाने पर अस्पताल कर्मियों ने हंगामा करते हुए ओपीडी की सेवा को ठप कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस ने अस्पताल कर्मी को छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के पताही के रहने वाले संदीप नामक व्यक्ति मंगलवार की देर रात अपने बच्चे का इलाज कराने जुरन छपरा स्थित केजरीवाल पहुंचे थे। उनके बच्चे का शिशु वार्ड में इलाज चल रहा था। इसी दौरान बच्चे के परिजनों ने वहां के एक स्टाफ से बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर मांगा। अस्पताल कर्मी ने थर्मामीटर देने से मना कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस घटना की पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले पर अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरे मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि देर रात को अस्पताल में मरीज के परिजन और कर्मी के बीच बढ़ी विवाद के बाद मारपीट हुई थी। लिखित दिए गए शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ कर्मी जिनके द्वारा मारपीट किया गया था उनको पकड़ा गया है। सीसीटीवी को भी जांच की गई। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि में 6 नंबर वार्ड में एक बच्चा भर्ती था और हमारे कंपाउंडर देख रेख कर रहे थे। इसी बीच जो परिजन है हमारे कंपाउंडर के पास आए। किसी बात पर परिजन जो है सो हमारे कंपाउंडर से बकझक की और यहाँ तक कि पहले उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी हमारे कंपाउंडर से। साथ ही 112 पर फ़ोन कर दिए। पुलिस प्रशासन आई, देख रेख की और मेरे कुछ कर्मचारी को पूछताछ के ख्याल से लेके वो चले गए। और जो कि सीसीटीवी फुटेज में सब है, जो हमको ज्ञात हुई, जो हमको जानकारी मिली, उसके आधार पर मैंने इसको बताया। पुलिस क्या टोल आपके कर्मचारी को ले गए हैं? कर्मचारी को, मेरे कर्मचारी को 3 कर्मचारी को ले गए थे मेरे पास। यहाँ से कोई घायल भी हुआ है? एक थे कंपाउंडर जो ड्यूटी में थे, वो घायल थे उस समय, जो हमको सूचना मिली वहाँ पे। सर क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कहाँ के मरीज थे जो आए हुए थे? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कल रात में हुआ था, एक कंप्लेन आया था कि केजरीवाल में इलाज को लेकर के पेशेंट और जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में छोटा बहुत एक झगड़ा हुआ था। उसको लेके 112 गया था और उनके आवेदन के बाद में हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है। इसमें मामला सर क्या है, क्यों आखिर में मारपीट का? भाई इलाज में पैसे वैसे को लेकर के झगड़ा हुआ था। अस्पताल प्रशासन पर भी केस की गई है। आगे सर इसमें वही आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीसीटीवी वगैरह? हाँ, सीसीटीवी में फुटेज दिख रहे हैं। जिले में प्रचंड गर्मी के साथ हीट वेव का अलर्ट जारी है। छोटे बच्चे के रखरखाव और मौसमी बीमारी से कैसे बचे, इसकी जानकारी
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण साह के द्वारा दी गई। उत्तर बिहार समेत जिले में प्रचंड गर्मी के साथ हीट वेव चल रही है। इस दौरान पारा लगातार 40 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को लू और मौसमी बीमारी से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण साह ने दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में 10 से 5 बजे शाम तक बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। छोटे बच्चों को लगातार पानी पिलाएं। इसके अलावा नमक, चीनी और पानी का घोल बनाकर उसे 4 टाइम पिलाएं। देखिए जैसा हम देख रहे हैं कि पूरा बिहार में और उत्तर बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर ज़िले में अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्मी हो गई है। तापमान जो अगर मौसम विभाग के अनुसार दोपहर का तापमान करीब 40 से ऊपर जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है तापमान और बढ़े, क्योंकि मई जून और भी गर्म होगा। तो इसको देखते हुए ये सावधानी रखनी है खास करके छोटे बच्चों को और बूढ़ों को कि हम इन बच्चों में कोई लू नहीं लगे, क्योंकि अभी पछिया भी बह रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें, बूढ़े सुरक्षित रहें। तो जरूरी है कि इस बात पर हम ध्यान दें कि खास करके इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में घर से जाने नहीं दें। बूढ़े भी हैं, वो भी बिना कारण मतलब कि सड़क पर नहीं आए, घर में रहें। जहाँ पे आपको मतलब कि कूलर है या पंखा है या मतलब कि ठंडा कमरा हो, चाहे वो मिट्टी का मकान क्यों नहीं हो, और ठंडी जगह में रहें। पानी खूब पिए, नींबू चीनी का पानी ज़्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेट करें, निर्जलीकरण नहीं करें। डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, पसीना चलता है तो शरीर से पानी और मिनरल्स निकलता है। तो जरूरी है कि थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिए, नारियल पानी पिए, मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूजा, ये पपीता, ये सब खाएं। उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमक चीनी पानी का घोल लीजिए, ORS का घोल लीजिए। खाना जो आप खा रहे हैं वो घर का बना खाना खाएं, बाजारू खाना एकदम नहीं खाएं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि बाहर बेवजह नहीं जाएं। सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो दिन का, मतलब कि जब दोपहर में होता है तापमान, जब 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे तापमान मैक्सिमम होता है। इस समय तापमान जो है 41 भी ऊपर में 41 जा रहा है, नीचे में मतलब कि 21 या 22 तक जा रहा है। तो ये 20 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। मतलब कि टेम्परेचर का इतना फ्लक्चुएशन, इसी का नतीजा है कि इस समय हम लोग काफ़ी बच्चों को बीमार देख रहे हैं, जो कि इस गर्मी आते ही उनके गर्मी से, खान पान की गड़बड़ी से, पानी की गड़बड़ी से, मौसम की गड़बड़ी से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे को किसी कारण बाहर जाना पड़े तो उनको मतलब कि लूज कपड़ा पहनाइए, हल्का फुल्का कपड़ा पहनाइए, सूती कपड़ा पहनाइए। कोशिश करें कि मतलब कि वो छाता लेके जाएं, छाता मतलब कि धूप से बचने के लिए। और घर में भी अगर रहते हैं तो बच्चे मतलब कि बिल्कुल सूती कपड़ा रखे, पहने, 1 से 2 बार कम से कम स्नान करें। और ये मौसम जो कि हमारे बिहार में खासकर कुछ प्रखंड में ये गर्मी, गंदगी और गरीबी की वजह से चमकी बुखार का भी सीजन चल रहा है। तो मैं यहाँ पर सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि खास करके गांव वालों को, जो कि पिछले 3 साल को छोड़ दिया जाए, 21, 22, 23 को, तो पिछले 40, 50, 45 साल से चमकी बुखार से 5 प्रखंड बहुत बुरी तरह पीड़ित हुए हैं। वो मीनापुर है, मुसहरी है, मोतीपुर है, कांटी है, बोचाहा है, पारू है। तो इनके साथ मैं ये जोड़ देना चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी आप धूप से बचाएं। खास करके यहाँ जो गरीब जो बच्चे हैं, जो बहुत मतलब कि कुपोषित बच्चे हैं, उनको मतलब कि घर से निकलने नहीं दें, बाग बगीचे में जाने नहीं दें, सड़ा हुआ फल खाने नहीं दें, और रात में बिना खाना खिलाए हुए सोने नहीं दें।
तो एक बहुत बड़ी बीमारी जो होती है, जो चमकी बुखार, उससे निश्चित रूप से बचाव होगा। सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। सरियागंज धोबी गली स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर के प्रांगण में मंगलवार को हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को सजाया गया था। गेट एवं पंडाल को कृत्रिम लाइट से रोशन किया गया था। हाले सुबह मंदिर के मुख्य पुरोहित श्याम कांत झा ने हनुमान जी को पंचामृत स्नान करवाकर विशेष परिधान पहनाया, फूल मालाओं से श्रृंगार कर नैवेद्य का भोग लगाया। श्री झा के नेतृत्व में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने वीर हनुमान जी को लाल लंगोट, सिंदूर, फूल माला, लड्डू समर्पित किए और जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे लगाए। मंदिर कमेटी की ओर से शाम में विशेष आरती की गई और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। करीब 5000 राम भक्तों के लिए महाभंडारा का आयोजन किया गया था। मौके पर महेश कुमार ने बताया कि हिंदू धर्म में महाबली हनुमान को बल, बुद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें संकट मोचन, महावीर और बजरंगबली के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जी की जन्मतिथि चैत्र मास की पूर्णिमा को मानी जाती है। इस तिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाने की पारंपरिक परंपरा है। इस दिन भक्त अनुष्ठान और पूजा करते हैं और मानते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए लोग हनुमान जयंती को उत्साहपूर्वक मनाते हैं और इस महान दिन का एक धार्मिक उत्सव के रूप में स्वागत करते हैं। आज यहाँ प्रसाद का व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी राम भक्त यहाँ सम्मिलित हैं। उनके द्वारा आयोजन किया गया, वो लोग सब मिलकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये हम लोग 2017 से आयोजन करते आ रहे हैं। क्या कुछ विशेष आज किया है हनुमान जयंती के मौके पर? हनुमान जयंती के मौके पे सबसे विशेष तो यहाँ प्रसाद ग्रहण लोग कर रहे हैं। और इस साल जो रामलला की मूर्ति विराजमान हुई है अयोध्या में, उसका प्रारूप यहाँ विराजमान है, उसका प्रारूप यहाँ विराजमान है। बनारस बैंक चौक की इमामगंज स्थित दाता पीर मोमिन शाह के 742वां उर्स हुआ शुरू। बनारस बैंक चौक के इमामगंज स्थित दाता पीर मोमिन शाह के 742वें उर्स मंगलवार से शुरू हुआ। मज़ार को विभिन्न तरह के लाइट और रंग बिरंगे बल्ब से भी सजाया गया है। शहर के अलावा दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने पूरे विश्वास के साथ मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। सुबह से लेकर शाम तक अकीदतमंदों के आने का सिलसिला चलता रहा। रात में मज़ार को स्नान कराया गया। इस बार मुख्य रूप से कुरान खानी, चादर पोशी, लेडीज़ एवं जेंट्स कवाली और दिनांक 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे ख्वाजा नवाज की चादर निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए दाता के मज़ार पर चढ़ाई जाएगी। मौके पर मज़ार के पास भव्य मेला लगाने की भी तैयारी अंतिम चरण में है। दाता पीर मोमिन शाह का दूसरा दिन उर्स है। आज उर्स का, कल संदलपोशी था, कुरानखानी था और लंगर था। आज जो है मिलाद शरीफ है, कुरानखानी है, लंगर है और रात में फिर प्रोग्राम है। फिर 26 तारीख के दिन कुरानखानी है, लंगर है और फिर रात्रि कव्वाली का प्रोग्राम है। फिर 26 तारीख के दिन 25, 26, 27 तारीख के दिन अजमेर शरीफ की चादर निकलेगी 10 बजे दिन में, जो शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए हज़रत दाता पीर मोमिन शाह के दरगाह पर 5:36 पर चढ़ाई जाएगी। उसके बाद फिर रात्रि 9:30 बजे से कव्वाली का प्रोग्राम होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। आपके अपने शहर में नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के
विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट MDTM कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 74628 77941 9334901768। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के मुजफ्फरपुर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूलों से स्वागत किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सांसद अजय निषाद जैसे ही मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूलों से स्वागत किया। जिले के फकुली में प्रवेश करने के बाद महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई और अजय निषाद का जोरदार स्वागत किया गया। काफिला इतना लंबा था कि शहर में प्रवेश करने के बाद कई जगहों पर जाम भी लगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर अजय निषाद काफी खुश दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी ओम प्रकाश जी, सभी लोगों के नेतृत्व में और आशीर्वाद में मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। जो भी सामने जो प्रत्याशी है वो आप ही के समस्या है, कैसे देखते हैं? उससे कोई फर्क नहीं है, वो मुजफ्फरपुर से उनका कोई लगाव नहीं है। इसलिए गत चुनाव जब लगे थे वो, उनको मैंने 4,10,000 से हराया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल से वो बाहर हो गए, अपना काम धंधा में लग गए। अचानक कहीं से सिटिंग से टिकट लेके आ गए हैं, तो जनता भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर की जनता जो है किसी भी पार्टी उम्मीदवार को एक्सेप्ट करेगी। इस समय भाजपा में थे, अभी आप कांग्रेस में हैं। उससे कोई फर्क नहीं होता। चुनाव जो होता है धनबल का होता है, बाहुबल का चुनाव नहीं है। जनता का जिसका समर्थन रहेगा चुनाव वही जीता। लगातार बीजेपी का 10 साल झंडा, अब कांग्रेस का कैसा लग रहा है? देखिए, पार्टी ने मेरा नंबर अचानक मुझे बताए हुए मेरा नंबर ही डिलीट कर दिया, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, विरोध भी देखा गया है, काला झंडा सब दिखाया गया है। वो अब उसके नेता का ही जिंदाबाद होता है, नेता का ही मुर्दाबाद भी होता है। दोनों परिस्थिति में आदमियों को तैयार रहना। इस मुर्दाबाद को पैचअप कैसे करेंगे? हो जाएगा, समय कर लेंगे। आज तो पहला दिन टिकट लेके आए हैं, एक नए पार्टी में आए हैं, तो बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत लोग को थोड़ा सा नाराजगी है। तो नाराजगी जो मिली देखने को, आप लोग को पूरा 40 किलोमीटर के रोड शो में थे, एक जगह 2, 4, 5 लोग थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी आपके साथ थे, क्या आज है आपके साथ में? बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका दिल से आभार है। सिंबल लेने में बहुत लेट लग गया आपको? नहीं, सिंबल लेने में मुझे ही नहीं लेट लगा। बहुत सारे प्रत्याशी को, चूँकि शीर्ष नेतृत्व का कुछ प्रक्रिया होता है, उसका पूरा करना पड़ता है। नामांकन कब करेंगे? नामांकन 1-2 दिन में तय करके। क्या अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से ही अपील करते हैं कि जो जाना पहचाना चेहरा है, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, उसको समर्थन दीजिए। एक आजादी के विरोध में आपका एक बयान वायरल हो रहा है, कुछ क्या कहेंगे? उसका समय आएगा, उसका हम देख लेंगे। महाकाल सेवा दल द्वारा हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती की गई। महाकाल सेवा दल की ओर से हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान मंदिर जिलान औषधालय सरैयागंज मुजफ्फरपुर में हनुमान जी का भव्य रंगोली बना हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तथा हनुमान जी महाराज का महाआरती बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा किया गया तथा प्रसाद भी वितरण किया गया, जिसमें दल के संरक्षक रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, रवि पुद्दार, महेश सर्राफ, सुमित चौहान, उज्जवल सैनी, शिवम मेहता, दिव्यांश, काशी आदि सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल हुए। आज हनुमान जयंती के अवसर पर सरैयागंज स्थित जलान औषधालय हनुमान मंदिर में महाकाल सेवा दल के द्वारा भव्य महाआरती किया गया और यहाँ प्रसाद वितरण किया गया, रंगोली बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसमें सभी लोग महाकाल सेवा दल के सदस्य पदाधिकारी शामिल हुए और मंदिर कमेटी के भी सदस्य पदाधिकारी सभी लोग, यहाँ के भक्त लोग भी शामिल हुए। महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश चौधरी। बीते 1 महीने से शहर के जेल रोड में नाला खोदकर मिट्टी रोड पर छोड़ देने को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी। नगर निगम और लापरवाही साथ साथ चलते हैं। पहले तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की मनमानी शहर में चल रही थी, वहीं हाल नगर निगम द्वारा किए जा रहे जेल रोड में नाला निर्माण के कार्य का है। 1 महीने पहले आधा सड़क पर नाला की खुदाई की गई और सड़क पर ही मिट्टी रख दिया गया। 1 महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावे आसपास के दुकानदार धूल से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर नाला निर्माण का कार्य जल्द नहीं पूरा किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। समस्या ये है कि नाला वो पक्की तरह से बनते हुए आ रहा है और ये 1 महीना से ऊपर यहाँ पे जेल रोड, ये सुपरिटेंडेंट साहब की कोठी है, उसके सामने मिट्टी वो निकाल के ठेकेदार रखे हुआ है और वो लमसम वो ढेर, वो पहले ये कीचड़ था और कीचड़ से मिट्टी हुआ, मिट्टी पूरा डस्ट हो गया, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है यातायात में और यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा लग जा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है खास करके दुकानदारों को। ठीक है, जितने भी दुकानदार है सब मास्क पहन के बैठे हुए हैं,
बहुत सारी डस्ट उड़ते की वजह से पूरा दुकान भी ये खराब हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक भी बहुत परेशान है और लोग परेशान है। इस वजह से आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त को मैं ये सूचना देता हूं कि सबसे पहले ये जेल लोड का मामलात को ये मिट्टी का खत्म करें, क्योंकि उनका भी बस जैसे सेंट्रल जेल का भी इधर से बस जाता है, डीएवी का भी बस जाता है, फिर उसका ट्रैफिक लग जाता है, बहुत लंबा कतार लग जाता है, लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, इस वजह से आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त को और मेयर को, डिप्टी मेयर को मैं सूचना देता हूँ कि पब्लिक इधर का बहुत परेशान है, जल्द से जल्द इस मिट्टी को हटाया जाए। समस्या उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर जो है नाला बनने के क्रम में जो है मिट्टी को निकाल के उड़ाई करके रख दिया गया है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है सांस लेना दुर्लभ है, वातावरण पूरी तरह प्रदूषित है, और इस कारण जो है मास्क लगाए हुए हैं हम लोग। ये हम अंदाज करते हैं कि लगभग 1 महीना 20 रोज से जो है मिट्टी निकाल के रख दिया है, और मिट्टी इसके सूखने की वजह से इतना ज्यादा तो ये उड़ रहा है और ट्रैफिक वगैरह जाम हो रही है, और ट्रैफिक के चलने से पूरे मिट्टी जो है वो क्या कहते हैं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।